हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं आज कुछ ग्राफ के बारे में। अक्सर बच्चों को डिफिकल्टी होती है इन ग्राफ को बनाने में, तो आज के बाद आपको इन ग्राफ को बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे साथ साथ स्टडी कीजिए। किसके बारे में? प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य ग्राफ खींचते हैं अपन। पहले अध्ययन करते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव, या मैं ऐसा बोल दूं कि आपको ग्राफ बनाना है प्रकाश विद्युत धारा और एनोड पर लगाए गए विभव के मध्य। किसके मध्य? एनोड पर लगाए गए विभव के मध्य। ठीक है। और प्रकाश विद्युत धारा, ये आईपी का मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बोले तो प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है। यहां पर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आवर्ती जो है उसको आपको क्या रखना है? नियत। आवर्ती बोले तो प्रकाश की ऊर्जा, उसको क्या रखना है? नियत। और तीव्रता को क्या करना है? चेंज। तीव्रता क्या होनी चाहिए? परिवर्तित। ठीक है। तीव्रता का मतलब होता है पावर से। प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को समझने के लिए आइए इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, सुनो। अपन क्या करेंगे जेंटलमैन, ये क्या है? कैथोड और ये क्या है? एनोड। ठीक है। देखो, मान लीजिए कि पहले आपने यहां पर जो डिवाइस लगा रखा था, बोले तो एक बल्ब लगा रखा था जिसकी शक्ति कितनी थी? 100 वोल्ट। और अब आपने बल्ब लगा रखा है, उसकी शक्ति कितनी होगी? 200 वोल्ट। तो मैंने ऐसा बोल दिया 200 वाट। शक्ति का मात्रक बेटा जी वाट होता है। ठीक है। सुनो, जब आपने 100 वोल्ट का स्रोत लगा रखा था, तब यहां से मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे और 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पहुंच रहे थे? एनोड पर। अब आपने क्या कर दिया? तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता का मतलब आपने शक्ति बढ़ा दी और अब आपने लगा दिया 200 वोल्ट का बल्ब। तो मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए? 200 इलेक्ट्रॉन। और उनमें से 20 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए सर? एनोड पर पहुंच गए। इसका मतलब आपने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। क्या सर? तीव्रता बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। या मैं ऐसा बोल दूं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है, तथा जिसके कारण प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण जो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उनकी संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। ओके जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। और अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं किस किस के मध्य? प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के मध्य, तो जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा? सरल रेखा। क्योंकि जैसे जैसे आपने तीव्रता को बढ़ाया वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी? वृद्धि। पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा जेंटलमैन। देखो, अपन पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि यहां पर आपने क्या कर दिया कि तीव्रता को चेंज किया तो निरोधी विभव चेंज नहीं हुआ। और निरोधी विभव चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी। तो अपन ग्राफ से देख रहे हैं कि अलग अलग तीव्रता के लिए निरोधी विभव का मान क्या है? एक समान है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे अपन कि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके जेंटलमैन, जैसा आप देख भी रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? न्यू पर। आप देखो सर इस सूत्र के अंदर फाई नॉट जो होता है वो किसी भी धातु का नियत होता है, एच जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। अगर न्यू बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी तीव्रता नहीं है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे? निरोधी विभव व गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप बात करें निरोधी विभव की तो क्या लिखोगे कि निरोधी विभव गतिज ऊर्जा का मापक है। इसका मतलब क्या है? देखो, निरोधी विभव का मतलब है एनोड को आपने किस पर कर रखा है? नेगेटिव पर। और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या देखोगे कि इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव इनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात इनको यहां से यहां तक आने में कार्य करना पड़ेगा। कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q।
जहां पर V का मतलब क्या होता है, विभव। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV। यहां पर मैं ऐसा बोल दूं कि विभव को मैंने क्या बोल दिया, निरोधी विभव, और क्योंकि जगह पर मैंने E क्यों लिया है काम में, क्योंकि यहां से यहां तक कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि निरोधी विभव वास्तव में गतिज ऊर्जा का मापक है, ठीक है। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड पर आने के लिए इस नेगेटिव विभव के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, वो कार्य कौन करता है, गतिज ऊर्जा करती है। इसलिए मैं लिख दूंगा कि के मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा के मैक्सिमम इक्वल टू EV नोट इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या कि निरोधी विभव गतिज ऊर्जा का मापक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक आने के लिए कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य होता है EV नोट, और यह कार्य करता कौन है, गतिज ऊर्जा। पॉइंट नंबर 4 देखिए जेंटलमैन, जैसे जैसे आपने तीव्रता का मान बढ़ाया वैसे वैसे संतृप्त धारा का मान भी बढ़ गया। यहां पर इसके लिए संतृप्त धारा यहां आएगी, इसके लिए संतृप्त धारा यहां आएगी, और इसके लिए संतृप्त धारा यहां आएगी। पूर्व लेक्चर में अपन ने पढ़ा था संतृप्त धारा का मतलब क्या है, प्रकाश विद्युत धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो संतृप्त धारा होती है, सैचुरेटेड करंट, वो तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हो कि जो तीव्रता होती है, अगर मान लीजिए प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, तो D का मतलब है बिंदुवत प्रकाश स्रोत की दूरी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि तीव्रता जो होती है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः प्रकाश विद्युत धारा भी जो बिंदुवत प्रकाश स्रोत है उसकी कैथोड से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैसे ये पॉइंट अपने कोई काम का है नहीं, तो अपन को 4 पॉइंट ये लिखने थे कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। और पॉइंट नंबर 3, निरोधी विभव वास्तव में गतिज ऊर्जा का मापक है। किसी इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक आने के लिए EV नोट कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य उसकी गतिज ऊर्जा करती है। इसलिए के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा EV नोट। और पॉइंट नंबर 4, संतृप्त धारा जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। अपन को क्या पढ़ना है सर, प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। तो देखिए जेंटलमैन, मैं ऐसा लिख दूं, h न्यू को E से लिख दूं तो E इक्वल टू हो जाएगा के मैक्सिमम प्लस फाई नोट, ठीक है जेंटलमैन। अब देखो, यदि E का मान फाई नोट से ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अर्थात प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। ओके, और ये जो एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है न्यू पर, क्योंकि एनर्जी का सूत्र क्या होता है, H न्यू, और फाई नोट का सूत्र क्या होता है, H न्यू नोट। अब देखिए जेंटलमैन, यहां से आपको एक बात सीखनी है। देखो, मैं ऐसा बोलूं कि न्यू नोट का मान तो है ज्यादा और न्यू का मान है कम। न्यू नोट का मतलब क्या है, देहली आवृत्ति तो क्या है, ज्यादा है, और आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो क्या है, कम है। अर्थात कार्य फलन तो ज्यादा है और आपतित प्रकाश की ऊर्जा कम है। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा समझो, ये कोई धातु है जिसका क्या बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है। इसका कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां से आपने जो प्रकाश इस पर डाला, उसके पास जो ऊर्जा है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ऊर्जा क्या है, कम है, और कार्यफलन क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। ओके जेंटलमैन, तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर, अर्थात जो आपने प्रकाश आपतित करवाया है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। और फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है अर्थात परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ओके जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो अब आपने न्यू1 आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया और न्यू1 आवृत्ति जो थी वो न्यू नोट से ज्यादा थी। इसका मतलब आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है। तो मान लीजिए ये कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देता हूं, चलो इसको कर देता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है, एनोड, ठीक है।
तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां छोड़नी पड़ेगी और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा जी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकने के लिए अर्थात परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा शून्य करने के लिए आपने जो निरोधी विभव लगाया वो है V0 ऑफ फर्स्ट। V0 ऑफ फर्स्ट। तो आपने क्या लिखा कि ν1 आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे शून्य करने के लिए एनोड पर लगाया गया ऋणात्मक विभव V0 ऑफ फर्स्ट है। अब आपने क्या कर दिया, नंबर 3 क्या लिखूंगा, निरोधी विभव की अवस्था में। अब देखो सर यहां पर परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, परंतु अब मैंने बोल दिया कि निरोधी विभव की अवस्था में उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर, अब देखो इसकी ऊर्जा थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने जो प्रकाश डाला उसकी आवृत्ति बढ़ा दी, आवृत्ति बढ़ा दी मतलब उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई। तो मान लीजिए मैंने कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला फोटोन डाला। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या यह निरोधी विभव इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा जेंटलमैन, क्योंकि यह निरोधी विभव तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन को रोकता था। तो आपने कहा था कि जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का आया था उसको तो ये रोक देगा, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा शून्य कर देगा, परंतु ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, इसको ये रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपको निरोधी विभव का मान भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक को रोक सकता था, ये इलेक्ट्रॉन तो आगे चला जाएगा और परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए अपन क्या लिखेंगे कि निरोधी विभव की अवस्था में, निरोधी विभव की अवस्था में आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर परिपथ में पुनः धारा प्रवाहित होने लग जाती है। सही है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो रुक रहा था, परंतु 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रुकेगा नहीं और परिपथ में पुनः धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे शून्य करने के लिए अपन को निरोधी विभव का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको निरोधी विभव भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3 अपन लिख देंगे कि निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव निर्भर करता है तो गतिज ऊर्जा भी निर्भर करती है। निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। और पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं जेंटलमैन, देखिए कि यह क्या है, संतृप्त धारा। आवृत्ति अलग अलग है परंतु संतृप्त धारा का मान समान है। अतः मैं कह सकता हूं, क्या यह कह सकता हूं कि संतृप्त धारा का मान, संतृप्त धारा का मान, संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ओके जेंटलमैन, ये 4 पॉइंट किसके थे? प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। और ये कब है? जब आई तो क्या है? नियत, और आवृत्ति क्या है? परिवर्तित। ओके जेंटलमैन, इसका मतलब आप इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाला आपने, अर्थात इनका सार क्या निकाला? इसका सार यही है कि प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करते, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। ओके जेंटलमैन, दोस्तों चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।